आप मुझे बताएं, मैं कहती हूँ करो क्लासिफिकेशन, नजरों से मारना बंद करोगे, रोटी बेटी का संबंध करोगे, दूल्हे को घोड़ी पे बैठे हो को मारना बंद करोगे, एक इंदल छोटे बच्चे की हत्या बंद करोगे पानी पीने से। जो काम सरकार, मैंने अब भी जस्ट बोला, जो काम सरकार खुद नहीं करेगी वो सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट का सहारा लेके करवाएगी, और वही हो रहा है। वहां पे भी उनके लोग बैठे हैं। ऐसे थोड़ी ना जजेस रिटायर होते ही या जजेस अपनी कुर्सी छोड़ते ही सीधे भाजपा में शामिल हो जाते हैं। चेहरे देखे तो इस तरीके के लोग पर्टिकुलरली वहां बिठाए जाते हैं। इसीलिए तो मेरा बेटा, एक टीम बैठती है, कोलेजियम सिस्टम से लोग आगे आते हैं और जज बन जाते हैं। देख पिछली बारी मैंने एक कमेटी बैठती है, वो कहती है देख पिछली बारी तेरा बेटा बनाया ना, इस बारी मेरा बनेगा, चलो सारे पूर्ण बहुमत से उसको वोट करो और कोलेजियम सिस्टम से सेट कर दो। तो ये चीजें हमारे लिए तो हो रही है, हमारा खात्मा करने के लिए तो बिल्कुल क्लियर है। और ये चीज मैं नहीं कह रही, ये मान्यवर साहब ने कहा था, नीचे रह गए वो ऊपर आए, बिल्कुल चाहते हैं ऊपर आए। तो आपको किसने, एक सेकंड, उसके लिए आप आरक्षण खत्म करेंगे, उसके लिए आप ईडब्ल्यूएस लाएंगे, जो ऑलरेडी जाति ऊपर है उसके लिए तो आप ईडब्ल्यूएस ला रहे हैं। सब प्लान का पैसा उनके तक पहुंचाओ, उनकी वेलफेयर के लिए। आरक्षण को खत्म करने की जरूरत नहीं है। खत्म करने की बात हो रही है, आप गुमराह कर रही है समाज को। ये आप मनु वाली पत्रकारिता मत करें, ये उस तरीके से ना देखें। आप मुझे बताएं, मैं कहती हूँ करो क्लासिफिकेशन, नजरों से मारना बंद करोगे, रोटी बेटी का संबंध करोगे, दूल्हे को घोड़ी पे बैठे हो को मारना बंद करोगे, एक इंदल छोटे बच्चे की हत्या बंद करोगे पानी पीने से। अरे ये तो आपस की लड़ाई है ना आपकी, देखिए ये आपस की लड़ाई नहीं है, यही आपके दिमाग में डाला जा रहा है, ये इसीलिए तो डाला जा रहा है। एक फोटो आपने इंटरनेट पे वायरल देखी होगी कि एक इंसान सिवर के अंदर है, राजू नाम का, एक सिवर के अंदर, और जो ये मनुवादी सोच के लोग हैं उस फोटो को वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं इस राजू का आरक्षण ये लोग खा गए, इस राजू को लाभ नहीं मिला। उस राजू का आरक्षण पढ़े लिखे लोग, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, उन्होंने नहीं खाया उसका लाभ, उस आरक्षण का। ये मनु के बैठे हुए लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये लोग खा गए। इन्होंने जो उनके लिए पैसा आया उनके वेलफेयर के लिए, जो SC/ST सब प्लान का पैसा मिलना चाहिए था, जो स्कीमें मिलनी चाहिए थी, उनके बजट का पैसा जो उनके लिए होना चाहिए था वो नहीं मिला उन्हें, वो उनको नहीं मिला। से खुद आती है, 2004 से पहले ये योजना लागू थी, ये स्कीम लागू थी पंजाब में। देखिए, स्कीम लागू होना अलग बात होती है, सी स्कीम को इम्प्लीमेंट करके सी स्कीम को लोगों के तक पहुंचा के लोगों के अकाउंट में वो पैसा जाना अलग बात होती है। ऐसे तो रिजर्वेशन भी है, कर रहे हैं ना आपको NFS, निकाल रहे हैं ना आपको सिस्टम से बाहर, इंटरव्यू देने जाते हो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, आप अपनी कैटेगरी से इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको NFS करके बाहर निकाल रहे हैं, तो मतलब आप कहोगे रिजर्वेशन तो लागू है ना, लाभ नहीं देना, उसका लाभ देने में फर्क होता है। पैदा होगी समाज में, अब इसको कैसे भरा जाएगा? हम है ना, ये सड़कें हैं ना, आज 9 अगस्त 2024 को आप ये नजारा देख रहे हो ना, जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं तब तक आप हिम्मत नहीं इनकी 2 अप्रैल 2018 लाने में हम ज्यादा वक्त नहीं लाएंगे। और ये भी सोच मान के चलो, वो कह रहे हैं हम देखेंगे कैसे लाएंगे 2 अप्रैल 2018। तो फिर देख लो, हम बता देते हैं, संविधान को मानने वाले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी संख्या बल से 85% लोग, जब 85% आबादी देश की सड़कों पे होगी तो देखते हैं कौन सा 15% फैसला सुनाता है। ये जनता का राज है, ये पूरे 85% का मामला है, 22% का 22.5% का मामला है। ये ऐसे मत बोलो, आप मत बोलो ये सारी चीजें, यही तो सरकार चाहती है कि ये वर्गीकरण लोगों के दिमाग में डाल देना। सारे पिछले नेता तो इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, उन नेताओं को भी एक्सपोज करने का काम हम करेंगे। वो नेता जो कुर्सी पे बैठ के हम लोगों का वोट लेकर भूल गए आज, उनको भी आईना हम दिखाएंगे। और ये चीज याद रखना, अभी देखने का टाइम आ गया है, जो गठबंधन ठगबंधन के नाम पे आपके सामने आया, जो उस ठगबंधन से इनको सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है, उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस की कई सरकारें कह रही है सबसे पहले हम इस फैसले को लागू करेंगे। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आपके सामने, आपको पता चलना चाहिए ना कि जिन्होंने आपका वोट ले लिया, आपको भड़का दिया, ठगबंधन देख लिया। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं, दलित मेमोरेंडम, मैं बता रही, कौन सी मीटिंग में जो हुई थी, सारे जो क्या मीटिंग थी, एलिट क्लास के जो कौन सी मीटिंग थी? मीटिंग को एलिट क्लास के दलित गए थे। आपको पता है वो मीटिंग किस चीज की थी? बताइए। वो मीटिंग दिल्ली के DU के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था स्पेशली कि आप मेमोरेंडम लेके आओ। उस समय मेरा धरना चल रहा था और मेरे को ये बोला गया था, क्योंकि हम हर पार्टी के पास जा रहे थे, BSP के लोग हमारे मंच पे खुद आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, हम हर एक पार्टी के पास अपने मुद्दे को लेके जा रहे थे, ये देखने के लिए कि हमारे मुद्दों पे सिर्फ भाषण देके राजनीति करते हो
कि सड़क पे चल के भी आते हो, इसलिए उनका चेहरा एक्सपोज करने के लिए। और उन लोगों ने तो आपके वीडियो को चुनाव में खूब इस्तेमाल किया, देखिए। कोई बात नहीं, वक्त अब हमारा है, हम भी बताएंगे। वक्त खत्म नहीं हुआ, उनकी उम्र तो 50-60 होगी, हमारी तो भी शुरुआत है। अभी 30-40 साल हमारे पास पड़े हैं। सत्ता कैसे पलटती है, किस तरीके से सड़कों पे संघर्ष मजबूत किया जाता है, वो हम बताएंगे। जो लोग खुश हो रहे हैं इस फैसले से, उन्हें क्या कहना है? उन बेशर्मों को यही चीज कहनी है, जो लोग खुश हो रहे हैं कि वो तो बांटना चाहते थे, तो फिर इसका मतलब तुम्हारे अंदर का मनु उछल उछल के अंडे की तरह उबल के बाहर आ रहा है, वो दिख रहा है हम सबको। तुम करो इस फैसले का समर्थन, तुम दो साथ, जब तक हम जैसे लोग, हमारी आवाजें जिंदा हैं, सड़क पे विरोध होगा, विरोध दर्ज करवाया जाएगा और इनका कोई भी इस तरीके का फैसला एक्सेप्ट नहीं होने दिया जाएगा। देश लोकतंत्र है, लोगों का राज है, हम राज करते हैं। आरोप यही है ना, जाटव चमार खा गए सारी मलाई को। बिल्कुल कोई ये आरोप नहीं, ये सब बकवास है, मत बोलिए ऐसी बातें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जो बातें आप बोलते हैं ना कि जाटव और चमार, कोई किसी का हक नहीं खाया है। दूसरा जो पक्ष यही जाति बोल रहा है ना, देखिए। नहीं बोल रहा है, याचिका ये में तो सर यही बोल रहे हैं। नहीं, ये जो याचिका दर्ज भी जिन्होंने करवाई है ना, वो भी उन्हीं के लोग, हमारे लोग नहीं है, वो हमारे